नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन मायावती ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। आपने देखा मायावती ने किस तरह लखनऊ में रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके बाद से लेकर अब तक मायावती लगातार बैठकें कर रही थी। भले ही उनकी बैठकों की खबरें मीडिया के सामने बहुत ज्यादा आए या ना आए, लेकिन मायावती अंदर अंदर मंथन कर रही थी और अब उस मंथन की समीक्षा की तारीख आ गई है। 7 फरवरी को मायावती ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स, जिलों के जिलाध्यक्ष, जो प्रभारी हैं, जो भाईचारा समितियों के अध्यक्ष हैं और भी बसपा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, हर किसी को मायावती ने बुलाया है। लखनऊ में ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जाहिर सी बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद होंगे, आकाश आनंद मौजूद होंगे और बीएसपी के जो वर्कर्स हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उन सबको मायावती ने बुलाया है और सबको ये कहा गया है कि अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए। जो काम उन्होंने बीते कुछ महीनों में किया है, उस काम में प्रोग्रेस कैसी है, फील्ड पर कितना काम हो रहा है, बूथ कमेटियों का कितना काम हुआ है, ये सब कुछ मायावती इसकी समीक्षा करने वाली है। 7 फरवरी को ये बैठक होने जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होगा तो यही महीना होगा, साल 2027 का होगा। और आप जानते हैं कि मायावती चुनाव से 1 साल पहले या मान लीजिए 9 से 10 महीने पहले विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों का ऐलान करना शुरू कर देती हैं और यही प्रभारी चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं। 95% ऐसा ही होता है। कहा जा रहा है कि मायावती 7 फरवरी से ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों के नाम पर मंथन करना शुरू कर देंगी। यानी 2027 में चुनाव कौन लड़ेगा, मायावती इस पर चर्चा शुरू कर देंगी और बहुत जल्द मायावती प्रभारियों की पहली सूची भी जारी कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप बीएसपी के ग्राफ को देखें तो पिछले कुछ चुनावों से बसपा उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर हुई है। आज की तारीख में मायावती के पास सिर्फ 1 विधायक है। लोकसभा में मायावती की पार्टी 0 है, विधान परिषद में 0 है और राज्यसभा में 0 होने वाली है। 1 विधायक मायावती के पास है। संगठन ध्वस्त है, लेकिन आज भी मायावती को यह लगता है कि अगर नए सिरे से कोशिश की जाए, नए सिरे से पार्टी को खड़ा किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, तो बीएसपी 2027 में सत्ता हासिल कर सकती है। मायावती एक बार फिर तकरीबन 20 साल बाद वो अपने उसी फॉर्मूले पर लौट रही हैं, जो फॉर्मूला सोशल इंजीनियरिंग का था, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का गठजोड़। और अब इसमें मायावती ओबीसी को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। मायावती जानती है कि 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव होगा। आकाश आनंद को मायावती आगे जरूर लेकर आई हैं, लेकिन फिलहाल आकाश आनंद ऐसा कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर नहीं पाए हैं। मायावती जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स अगर बसपा के साथ जुड़ेंगे तो वो मायावती के चेहरे पर ही जुड़ेंगे और मायावती ने इसके लिए ऐलान भी किया था कि वो खुद ग्राउंड पर उतरेंगी और बसपा को मजबूत करेंगी, आप सबका साथ देंगी। अब 7 फरवरी को मायावती क्या फैसला लेती हैं और उस फैसले के बाद क्या मायावती खुद ग्राउंड पर नजर आएंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि होली के बाद आकाश आनंद पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। तो क्या 7 फरवरी की तारीख उसी प्लान पर मुहर की तारीख है या मायावती कोई बड़ा ऐलान करके पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर किसी को चौंका सकती है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।